स्वच्छता, स्वच्छता इस शब्द से पता चल रहा है स्वच्छता क्या अर्थ है। स्वच्छता का मतलब स्वच्छ है ना, स्वच्छता का मतलब स्वच्छ, स्वच्छ मतलब सफाई है ना, स्वच्छ का मतलब क्या होगा, सफाई होगा, सफाई। अब सफाई किस प्रकार की सफाई, हमारे पर्यावरण और खुद को स्वच्छ रखना स्वच्छता कहलाती है। सोचो जरा कि हम बीमार होते हैं, बीमार होने का क्या कारण है, क्यों बीमार होते हैं, सफाई ना होना, स्वच्छता ना होना है ना। हम बीमार कब पड़ते हैं, जब हम बासा खाना खा लें, गंदा खाना खा लें, और या फिर हम ऐसी जगह रहें जहां गंदगी हो, तभी तुम बीमार होंगे। शाम का पानी अगर आप सुबह पीते हैं, शाम का खाना जो खुले में रखा है, दूषित खाना, कीटाणु रहित खाना अगर हम खा लेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे है ना। गंदी जगह पर रहेंगे जहां जानवर मरे डले हैं, पानी सड़ रहा, वहां पर हम, जहां पर गंदगी फैली है, कूड़ादान उसके पास बैठे रहें तो उसके कीटाणु क्या होंगे, हमारे पास आ जाएंगे, आएंगे ना, तो भी हम क्या हो जाएंगे, गंदे, यानी गंदगी के कीटाणु हमारे पास आ जाएंगे। तो आने का मतलब क्या होगा कि वो उड़ रहे हैं, जीवाणु विषाणु उड़ रहे हैं, तो हमारे कपड़ों पर बैठ जाएंगे, हमारे शरीर के रोम छिद्र हैं, भाई पसीना निकलता है, तो पसीना निकल रहा है तो उसका मतलब छिद्र है, हमारी त्वचा में क्या है, छिद्र हैं, रोम छिद्र होते, उनके द्वारा, उन छिद्रों के माध्यम से ये क्या होते हैं, जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमको बीमार कर देते हैं। तो हम बीमार कब होंगे, जब हम अपनी बीमार कब नहीं होंगे, जब हम सफाई कर लें अपनी सफाई। अपनी सफाई का मतलब कि हम रोज सुबह उठें, ब्रश करें, है ना, दोनों टाइम, सुबह उठे तब ब्रश करें और शाम को खाना खाने के बाद तब ब्रश कर लें, तो हमको मुंह से न बदबू आएगी, न पारिया रोग होगा, न मुंह संबंधी कोई रोग नहीं होंगे, है ना। अगर हम सुबह उठ के और शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, दांतोन करते हैं, तो हमको ये मुंह का रोग नहीं होगा, है ना। आंखें, सुबह उठेंगे आप आंख धोएंगे, शाम को भी आप जब सो रहे हैं तो जैसे ही सोएंगे तो सोने से पहले मुंह को धुल लीजिए, ताकि दिन भर की डस्ट, छोटे छोटे जीवाणु विषाणु आपके मुंह पर होंगे, आंखों में होंगे, तो क्या होंगे, आपके चिपके नहीं रहेंगे, यानी आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी। आपने देखा होगा कि जब आप सो के जगते हैं तो आपकी आंखों में बहुत सारा कचरा होता है, देखा आपने, वो कचरा अगर आप नहीं दिन भर घूमते हैं और शाम को आप आंख धो के नहीं सोते हैं, तो वो कचरा आपकी आंखों में क्या हो जाएगा, जम जाएगा और आंख संबंधी रोग उत्पन्न कर दे, है ना। जैसे आंख लाल हो जाना, आंख दर्द होना, आंखों में कीचल आना, ये सब इसी के लक्षण होते हैं। आप सोच जाते हैं, आप सोच गए और सोच जाने के बाद आपने हाथ अच्छे से नहीं धुले, तो भी क्या होगा, हम बीमार होंगे। हमको अच्छे से हाथ धोना चाहिए, हमको साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, हमको ताजा भोजन करना चाहिए और संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हमने आपको पौष्टिक आहार के बारे में बताया है,
तो पौष्टिक आहार, आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, तब आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, आपका खुद मंजन ब्रश करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, सोच जाने के बाद हाथ धोना साबुन से, ये आपकी कौन सी है? व्यक्तिगत, खुद की स्वच्छता क्या होगी? ये व्यक्तिगत, खुद की स्वच्छता को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत कहेंगे ना। अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता अपनी कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? बीमार हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता। यानी आप स्वच्छ हैं, लेकिन आप यदि पर्यावरण को स्वच्छ नहीं करते हैं तो भी आप बीमार होंगे। अब पर्यावरण को स्वच्छ का मतलब क्या हो गया? जैसे जहां पर आप बैठ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगल बगल यदि कोई जानवर डला है, पानी सड़ रहा है, किसी कंपनी कारखाने का मलबा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो उससे भी आपको बीमारी होगी। आप कहेंगे कि हम तो व्यक्तिगत स्वच्छता, हम व्यक्तिगत रूप से तो स्वच्छ, लेकिन फिर हम बीमार क्यों होंगे? तो वो बीमार होंगे, हो रहे हैं आप, क्योंकि आपका पर्यावरण, आपका जहां रह रहे हैं, आपका परिवेश कैसा है? गंदा है, दूषित है, जीवाणु युक्त है, विषाणु युक्त है, तो आप बीमार हो रहे हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको पर्यावरणीय और व्यक्तिगत स्वच्छता को दोनों को साफ करके चलना है, तब आप स्वस्थ रहेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। ठीक है। तो आपको कौन कौन सी स्वच्छता पर ध्यान देना है? दोनों स्वच्छता समझ गए? पर्यावरणीय का मतलब बाहर की, हमारे आसपास की, हमारे यहाँ जहां हम रह रहे हैं वहां कोई मलमूत्र नहीं होना चाहिए, पानी भरा नहीं होना चाहिए, कचरादान नहीं होना चाहिए, हमारे घर का जो कचरा हमको दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए, है ना। हमको अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को स्वच्छ रख रहे हैं, पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रख रहे हैं, तब भी आप बीमार होंगे। और जब आप पर्यावरण को स्वच्छ कर लेंगे, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब भी आप बीमार रहेंगे। तो आपको स्वस्थ रहना है तो दोनों प्रकार की स्वच्छता पर ध्यान देना है। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि स्वच्छता का अर्थ क्या है। स्वच्छता का अर्थ केवल गंदगी को हटाना नहीं, बल्कि अपने शरीर, मन, कपड़े, घर, आसपास के वातावरण को साफ करना, कीटाणु मुक्त रखना ही स्वच्छता कहलाती है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे हैजा, डायरिया, ठीक है, आदि रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है। इससे बचने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा और स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको अच्छी आदतें और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता के पहलू क्या है? स्वच्छता के पहलू का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे आपको हमने बताया है कि रोज नहाना, क्या करना? रोज नहाना। हाथ धोना, अब हाथ धोने का मतलब खाना खा रहे तब भी आप हाथ धोइए, हाथ धो रहे, खाना खा रहे तो भी आपको क्या करना है? हाथ धोना। आप सो के जाग रहे हैं तो आपको क्या करना है? हाथ धोना है, ब्रश करना है, मुंह धोना है। ठीक है। स्वच्छ कपड़े पहनना व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक होता है। यह है व्यक्तिगत स्वच्छता। अब यदि आप देखें पर्यावरणीय क्या है, इन्वायरमेंटल स्वच्छता क्या होती है? तो घर, कार्यस्थल, गलियां, समुदाय को स्वस्थ रखना, साफ करना, कूड़े का सही निपटान करना, यानी कूड़े को दूर फेंकना, जमीन में गाड़ देना, है ना। ये
स्वच्छता होती है व्यक्तिगत। मलमूत्र व अपशिष्ट निपटान, खुले में शौच न करना। आजकल गांव में क्या होता है कि सब लोग रोड के किनारे खुले में शौच करते हैं, तो वो गंदगी फैलती है, कीटाणु पनपेंगे, उत्पन्न होंगे और उड़ के वो कहाँ जाएंगे, हमारे वातावरण को क्या कर देंगे, अशुद्ध दूषित कर देंगे, जिससे हम क्या हो जाएंगे, बीमार। तो हमको खुले में शौच नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना है, शौचालय का उपयोग करना चाहिए और अपने शौचालय को भी साफ रखना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं क्या लेटरिन करने जा रहे, शौचालय में जा रहे, अपना शौचालय गंदा पड़ा हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए। शौचालय भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए। आप देखेंगे स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का महत्व क्या होता है? स्वच्छता का मतलब निरोगी जीवन, यानी आप अगर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय परिवेशी स्वच्छता रखते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बीमार नहीं होंगे। आप लोग जो मच्छर गंदगी आप अगर आपके चारों तरफ होती है तो उससे क्या होते हैं, मच्छर फैलते हैं और मच्छर के काटने से आप बीमार हो जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य, वातावरण, अगर आपका वातावरण स्वच्छ है तो आपका मन कैसा होगा, शांत होगा और आपका सकारात्मक ऊर्जा आपको पर्यावरण से मिलेगी। इसीलिए हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हमारा मन भी कैसा होगा, स्वच्छ होगा, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और यदि हमारा पर्यावरण और व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ है तो हमारा व्यक्तिगत और आत्मविश्वास भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। आत्मविश्वास, अगर हम व्यक्तिगत शारीरिक रूप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा किसी कार्य के प्रति आत्मविश्वास क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो हमको ये स्वस्थ रहना। सामाजिक सम्मान, अगर आप साफ सुथरे रहते हैं तो समाज में आपको सभी लोग सम्मान के साथ बुलाएंगे, बैठा लेंगे, है ना। आपने देखा है कि क्लास में बच्चा जो साफ सुथरा रहता, अच्छा कपड़ा पहनता है, उसके दोस्त कई होते हैं, और जो नहाता नहीं है, गंदा होता है, उससे सब लोग क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, हे दृष्टि से उसको देखने लगते हैं, है ना। जो बच्चे साफ सुथरे आते हैं उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अलग होगा, और जो बच्चा गंदा होगा वो उतने आत्मविश्वास के साथ क्लास में नहीं बैठता है। आप लोगों ने गौर किया हो, जिसको याद होगा कोई टॉपिक हमने याद पढ़ाया और आपको समझ में आ गया, याद करके लाए, तो आप आत्मविश्वास हौसला के साथ उसको बताओगे, पूछोगे, आपके चेहरे पर एक चमक होगी, उत्सुकता होगी। लेकिन जिसने याद नहीं किया है, जिसको समझ में नहीं आया है, वो बच्चा क्या होगा, बेचारा वो पीछे बैठा रहेगा कि सर जी मुझसे ना पूछ ले, यही तो करेगा वो, तो ये मुझसे ना पूछ ले, तो वो पीछे बैठा रहेगा, है ना। तो ये होते हैं स्वच्छता के लिए। स्वच्छता को 2014 कब, स्वच्छता भारत में राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को संदर्भित करती है। इसका जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती, है ना। जब गांधी जयंती होती है उसी समय पे आपने देखा होगा कि स्वच्छता अभियान चलते हैं, है ना। अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलता है, हमेशा अपन लोग स्वच्छता अभियान में रहते हैं। लेकिन उस समय शासनादेश आता है तो पूरे ग्राउंड की सफाई, सब जगह साफ सुथरे किया जाता है, फिर नए सिरे से, है ना। तो स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वच्छ और स्वस्थ कर देश सुनिश्चित करना, यानी सभी स्वच्छ और स्वस्थ रहें। इसका स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य होता है। स्वच्छता अभियान का आंदोलन भी चलाते हैं। स्वच्छता की बात आई, जब ये 2 अक्टूबर 2014 से चालू हुआ तो उसके आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन के तौर पे गांव देहातों में, कस्बों नगरों में गंदगी को दूर करना, जैसे गांव नगर हैं
तो कारखाने चल रहे हैं, वो कचरा है, कचरे को बाहर, गांव के बाहर पिटवाना, दौड़ाना। गांव है, गांव में मलमूत्र गाय भैंस जानवर का एक जगह डला रहता है, घरों के पास उसको दूर गड्ढे खुदवा के डलवाना। शौच के लिए मना करना, यानी खुले में शौच न जाना, शौचालय में जाना, ये स्वच्छता अभियान में आते हैं। स्वच्छता अभियान के मुख्य पहलू है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग खुले में शौच करते हैं उसको रोकना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करना, केंद्रित करना, कूड़ेदान का उपयोग करना सिखाना, जानवरों के मलमूत्र तालाबों में जानवरों को नहलाने न देना, तालाबों में नदियों में नदी नाले का पानी न डालना, तालाबों में गंदगी न डालना, ये क्या होते हैं? स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। ये अभियान चलाया गया कि गांव में भी साफ सफाई हो। शहरों को कचरा मुक्त बनाने ठोस कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सफाई अपनाओ बीमार भगाओ जैसे नारा लगाया गया। स्वच्छता ही सेवा है गांधी जयंती से पहले चलाए जाने वाला एक वार्षिक अभियान, जो स्वच्छता अभियान, स्वच्छता जागरूकता, स्वयं सेवा के लिए लाखों लोगों को एकजुट करता है। स्वच्छता की प्रतिज्ञा नागरिकों द्वारा स्वैच्छिक सफाई गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध 100 घंटे प्रति सप्ताह को समर्पित करने की प्रतिबद्धता, यानी स्वच्छता की प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने चारों तरफ अपने पर्यावरण को, वातावरण को, परिवेश को साफ सुथरा रखेंगे, किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएंगे, किसी प्रकार का मल मूत्र को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने देंगे, हम अपने आसपास जल स्रोतों के पास पानी को ठहरने नहीं देंगे, हम प्रतिदिन ताजा साफ सुथरा खाना खाएंगे। तमाम प्रकार की इस तरह से शपथ प्रतिज्ञा होती हैं स्वच्छता के लिए। यानी सभी लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक रहने का संदेश 2 अक्टूबर को प्रतिज्ञा के रूप में दिलाया जाता है। बापूजी की जयंती उस दिन मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता शपथ, तमाम प्रकार के स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।